अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया थी, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर किया करें, ताकि उन स्टूडेंट का भी इससे कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो सके जिनको नहीं पता होता ये चैनल बना हुआ है, वो बगैर ट्यूशन फीस जाके देते रहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके सामने गिवन है। मैंने बताया था मेरी बुक फटी हुई है, आप अपनी बुक से देखते हैं, लेकिन इसमें से कुछ फ़ायदा काम आपका चल जाएगा। कह रहा कंपेयर द वेरिएबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द ईच सीरीज़। अब आपके सामने इस तरह का गिवन डाटा दे दिया होगा, n1 दे दिया है, आपको n2 भी दे दिया है। अब ये जो चीज़ दी हुई है आपकी समेशन x1 माइनस स्टैंडर्ड इक्वल टू, आपने इसको किसके लेट करना है, समेशन d1 के लेट करना है, और ये समेशन x2 माइनस स्टैंडर्ड तो आपने इसको करना है समेशन d स्केयर के लेट करना है। तो इसका आपका क्या आंसर आया, 180 आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, 250 आ रहा है। मतलब समेशन d1 का जो आंसर एक है वो 180 आ रहा है और समेशन d2 का आंसर 250 आ रहा है। आपने इसको नहीं लिखना है, कन्फ्यूजन के लिए लिखा हुआ है, टोटल आपको क्वेश्चन के लिए आ से। उसके बाद आपको दे दिया समेशन x1 माइनस 100 का स्केयर, x2 माइनस 100 का स्केयर इक्वल टू क्या, समेशन d1 का स्केयर, समेशन d2 का स्केयर। तो आपने क्या लिखना है, इनके आगे लिखना है समेशन d1 का स्केयर और उसके आगे लिखना है समेशन d2 का स्केयर। और d1 का क्या आंसर होगा, 245,320 होगा और d2 स्केयर का होगा 43850। सिंपली आपने एक लिखना है, आपको क्या आ जाएगा, n1 गिवन हो गया, n2 गिवन हो गया, समेशन d1 का आंसर 180 आ गया, समेशन d2 का आंसर 250 आ गया, समेशन d1 स्केयर का आंसर ये आ गया और समेशन d2 का स्केयर का आंसर ये आ गया। अब सिंपली आपने क्या निकालना है, हमारे पेपर में क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया कि कैलकुलेट द करो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने x बार 1 निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन d1। अब d1 हम समेशन d लिखते हैं, यहाँ पे हम 1 से कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास दो वैल्यू है, एक 1 है और एक 2 है, इसलिए हमने d1 लिखा है। और यहाँ पे हमने n लिखते हैं। अब यहाँ पे n1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू और हम पहली वैल्यू कर लें ताकि हमें ईजिली पता हो कि हम n वैल्यू लिख रहे हैं, n1 की वैल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद टोटल आपने a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू आपको गिवन है, क्या वैल्यू है, 100 वैल्यू है, प्लस 180 डिवाइडेड बाय 150 आपके सामने गिवन है। उसके बाद टोटल आपने फार्मूले में वैल्यू पुट की और उसके बाद सॉल्व किया तो आपका 101.2 आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे हमें क्या दे रहा है, S1 निकालना है। S1 का फार्मूला क्या होगा, समेशन d1 का स्केयर डिवाइडेड बाय n1 माइनस समेशन d1 डिवाइडेड बाय n1 का होल स्केयर अंडर रूट ऊपर डाल देंगे। उसके बाद d1 का भी आंसर गिवन है, n1 का भी गिवन है, आपने वैल्यू पुट करनी है इस तरह फार्मूले के अंदर। उसके बाद इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट करके आंसर आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 40.423 आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी हमने क्या निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। मतलब इसमें हमें दोनों क्वेश्चन का पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, s1 डिवाइडेड बाय x बार 1 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे हम s1 नहीं लिखते, इसी तरह है, हमारे पास दो वैल्यू है, हमने यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी है इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। उसके बाद S1 का आंसर भी आपके पास गिवन और x बार 1 का भी है। टोटल हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर निकाला तो हमारा आगे 39.94। अब आपने जितने भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो उसके आगे साथ क्या लिखना है, परसेंट का साइन लाजमी डालना है। अब इसी तरह हमारा आता है x बार 2 निकालता है, मतलब यहाँ पर दो वैल्यू थी। x बार 2 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, वही फार्मूला टोटल 2 साथ लिख दिया है। a आपको पता है 100 है, टोटल वैल्यू आपको समेशन d2 की वैल्यू पता है, n2 की वैल्यू पुट है, फार्मूले में वैल्यू पुट की और सिंपली आपका आंसर आ गया। अब आता है s2 का स्केयर। अब देखें वहाँ पे हमने समेशन d1 का स्केयर किया था, अब यहाँ पे d2 कर दिया, यहाँ पे n2 कर दिया, वहाँ पे n1 था, यहाँ पे समेशन d2 कर दिया, वहाँ पे d1 था और n1 पीछे n1 था, यहाँ पे n2 कर दिया, उसका स्केयर ले लिया। टोटली आपने 1 की जगह 2 लिखना है और उसके बाद d2 की वैल्यू पुट करनी है और सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसके आखिर में आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का क्या तरीका है, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय x बार स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, इसका फार्मूले का तरीका है। उसके बाद टोटल हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व किया तो हमारा क्या गया, 14.57% आंसर सिंपली से आ गया। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। कह रहा है रवात इलेक्ट्रॉनिक इज गिविंग 2 ट्रेन प्रोग्राम, 2 ग्रुप आर ट्रेन फ्रॉम द सेम टास्क फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप। देखें इसमें भी आपको एक फर्स्ट ग्रुप दे दिया और एक आपको इस पर सेकंड ग्रुप दिया होगा। प्रोग्राम A2 का मीन, मतलब मीन दे दिया, ये जो वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, और विद द वेरिएंस, और वेरिएंस दे दिया आपको। फ्रॉम सेकंड ग्रुप ट्रेन बाय प्रोग्रामिंग बी इट टुक अ मीन हमें ये दे दिया सेकंड ग्रुप का, और वेरिएंस क्या दे दिया, ये दे दिया। विच ट्रेन प्रोग्राम हैज़ लेस रिलेटिव वेरिएबिलिटी इन इट्स परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग, ए इसका आंसर आता है। तो अब देखें मैंने आपको बता दिया कि आपका x बार क्या होता है और
वेरिएंस क्या होता है। तो इसी तरह आपने सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोग्रामिंग ए लिख लेना है। एक्स बार आपको पता है, वो मैंने आपको बताया, देखें ये लिखा हुआ है आपका 28.74 आपका गिवन है उसने। एस स्केयर भी आपको गिवन दिया है, उसने क्या दिया 79.39 दिया। वेरिएंस जो होता है आपका एस स्केयर होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टोटल आपका एस होता है। अब आपने टोटल क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। क्या निकालना है इसमें, आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फार्मूला होता है, C.V इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड होता है। टोटल आपके पास अब ऊपर वैल्यू गिवन, आपने टोटल फार्मूले पुट करनी है और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग बी आते हैं। प्रोग्रामिंग बी की भी मैंने आपको बताया कि आपका एक्स बार क्या दिया हुआ है, वेरिएंस क्या दिया हुआ है। तो आपके पास ये गिवन हो जाएंगी वैल्यू। जब वैल्यू गिवन है तो आपने इसका एस स्केल निकाल लेना है। उसके बाद आपने टोटल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इसका फार्मूला है C.V इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड, ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू आपके पास सामने लिखी हुई है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, 36.1% आ जाएगा। तो टोटली ये था, ये कोई मुश्किल इतना क्वेश्चन नहीं था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है, इसमें थोड़ी हमें चीज़ें पूछी गई हैं। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, बुक मेरी फटी है, इसका पेज अलग था। अब क्या कह रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ द रेशन लेइंग विद इन द लिमिट एक्स बार प्लस माइनस एस, एक्स बार प्लस माइनस 2s, एक्स बार प्लस माइनस 3s। तो हमने ये चीज़ निकालनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले एन, मतलब कि हमारे पास इस तरह की वैल्यू गिवन होगी। ये देखें, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू आपके पास इस तरह वैल्यू गिवन होगी। ये ऊपर जो वैल्यू आपको लिखी है इस तरह की वैल्यू गिवन होगी। इन पे आपने करना है, एन आपको निकल आएगा, समेशन एक्स निकालना है और एक्स बार निकालना है। मैंने निकाल के उसका आंसर आपके सामने लिख दिया। एक्स बार का आपको पता क्या है, एक्स का है, एक्स का स्केल लेंगे, उसके बाद टोटल वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपका एक्स बार आ जाएगा। अब मीन निकालना है, मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड एन इक्वल टू, आपका फार्मूला पता है, समेशन एक्स की वैल्यू ऊपर है और एन की वैल्यू गिवन है, टोटल फार्मूले में पुट की और आंसर आ गया। अब एस निकालना है, एस निकालने का फार्मूला आपको पता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा सिंपली। अब इसके बाद आपने करना है फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व किया, उसका अंडर रूट लिया तो 5.08। अब आपके पास ये टोटल क्या चीज़ होगी, ये एस आ गया। क्या आ गया आपके पास, ये एस आ गया। अब फार्मूला आपके पास लिखा है एक्स बार प्लस माइनस एस होता है। अब एक्स बार का भी आंसर आपके पास है और एस का भी आंसर है। प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करेंगे तो एक दो प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा और माइनस करेंगे तो आपका ये वाला आंसर होगा। ऑब्जर्वेशन विद इन लिमिट्स कितनी, कहाँ से कहाँ तक लाई आ रही है, 14 तक। इसकी कहाँ पे लाई करेंगे, 14 तक लाई करेंगे। अब प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब जो प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन का फार्मूला होता है, ऑब्जर्वेशन जो लाई करती है उसे टोटल एन, मतलब जितनी हमारे पास वैल्यू गिवन होती है उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो टोटली हमने वही किया, 0.70 आता है, उसको हम 70% भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, इसी का पार्ट नंबर 2 आता है, कह रहा है एक्स बार प्लस माइनस 2s। एक्स बार का आंसर आपके पास गिवन है, प्लस माइनस लिखा, 2 के बाद एस का भी आंसर गिरा, एक दो प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा और माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ऑब्जर्वेशन लाइक विद इन द लिमिट, मतलब इन दोनों के दरमियान में कितनी लिमिट लाई करेंगी, 19 लिमिट लाइट करेंगी। अब प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन किसका निकालना है, मैंने अभी बताया आपने 19 डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल नंबर जितने एन गिवन है वो आपका क्या होता है 20, डिवाइड करेंगे 0.95 है तो हम इसको 95% भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसी का पार्ट नंबर 3 आ जाता है, एक्स बार प्लस माइनस 3s है इक्वल टू 64.95 प्लस माइनस 3। वही हमने एस और एक्स बार का आंसर पुट किया, एक दो प्लस में वैल्यू लिख दी और एक दो माइनस में लिख दी। अब देखते हैं इनके दरमियान में ऑब्जर्वेशन लाई हुई लिमिट कितनी आ रही है, 20 लिमिट्स में आ रही है। तो इसमें प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब 20 डिवाइडेड बाय 20, मतलब एन जो आपके पास 20 गिवन है तो उसका क्या 1%, तो 1% कितना पता है 100%। तो टोटली सिंपली सा क्वेश्चन था जो ये आपने करना था। ये सिंपली है, कोई इसमें लॉजिक की इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जो आपको मुश्किल आए। तो जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब इसी बात आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है और कह रहा है कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले आपको एक ये कॉलम गिवन होगा और कॉलम नंबर 2 गिवन होगा। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा देना। अब यहाँ पे आपके पास एफ के आ गया, मतलब आपके जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालेंगे। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला, वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, एस इक्वल टू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालेंगे, अंडर रूट उसके ऊपर लिख दिया हमने, समेशन एफ एक्स के डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एक्स का कॉलम चाहिए, एक्स तो आपके पास गिवन है, एक एफ भी गिवन है। अब आपको क्या चाहिए, एक एफ एक्स का कॉलम चाहिए और एफ एक्स स्क्वायर का चाहिए। अब एफ एक्स का कॉलम किसा बनेगा, एफ को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका कॉलम बन जाएगा इस तरह। अब एफ एक्स स्क्वायर किसा करेंगे, एक्स का ये आंसर आया हुआ है, इसी को आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका ये
वाला सिंपली कॉलम बन जाएगा। जब आपका ये कॉलम बन जाएगा, आपने टोटल वैल्यू को प्लस करना है, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। और आखिर में जब आंसर आ जाएगा मतलब ये जब इनका आंसर आ जाएगा उसका अंडर रूट लेंगे और 1.30 आ जाएगा। सिंपली सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। कंप्यूट द वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द कॉलिंग टाइम। अब ये किस तरह निकलेगा, इसमें देखें आपको एक कॉलम नंबर 1 दे दिया और कॉलम नंबर 2 दे दिया। अब इसके लिए हमें फिर वही मैंने बताया आपको, सबसे पहले मीन का फार्मूला चाहिए। मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब देखें आपको एफ गिवन है, एफ आपके पास गिवन है, ये देखिए ये आपका एफ गिवन है, एक्स नहीं गिवन। एक्स ऐसा निकालेंगे 0 प्लस, ये देखिए 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 5 आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया। इस तरह करके आपने एक्स का कॉलम ला लेना है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स निकलेगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बनेगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनेगा। अब इसी का जो आंसर आएगा 5 को मल्टीप्लाई कर देना एक्स से तो आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 90 बन जाएगा। इस तरह आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद टोटली आपके पास फार्मूले आपको याद होंगे। एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। टोटल आपने फार्मूले में वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया 4.16। उसके बाद एस लिया, अंडर रूट लिया तो आंसर आ गया आपका 2.04 आ गया सिंपली सा। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि आपने क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। उसका फार्मूला होता है C.V इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाई। टोटल आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपने सॉल्व किया 35.17। आज के हम तकरीबन 5 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है। 5 भी क्वेश्चन करें तो आपका इजीली हो सकता है। अगर टॉपिक देख ले, पीछे मैंने अपने टॉपिक में भी इनको डिटेल में बताया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो ट्यूशन की फ़ीस वगैरह से बच सकें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।